लेट्स प्रैक्टिस रीडिंग टुगेदर। क्या क्वेश्चंस है हमारे पास? यहाँ पे एक समरी है, कुछ ट्रू फॉल्स हैं। जो क्वेश्चंस जैसे मैंने पहले सॉल्व करके दिखाए थे सेम उसी तरीके से करेंगे। हमारे पास जो समरी है वो किस चीज़ के बारे में है? यहाँ पे ब्रिटेन हैड वाईफाई। जब आपके पास कोई टाइटल है तो उसको भी हम कीवर्ड मान के चल सकते हैं। 1 और 2 वर्ड्स हमने चूज़ करने हैं, मैक्सिमम 2 वर्ड्स। यहाँ पे क्या क्या कीवर्ड्स हैं हमारे पास? 2014, उसके बाद पुअर रेल नेटवर्क परफॉर्मेंस, नेगेटिव लैंग्वेज 2017, then for the 15th question, next phase or fast network, we can say fast network, next phase, entire country, for 16th इंटायर कंट्री हो गया, 17th के लिए ये हो गए। जर्नी इंजॉयबल, जैसे नेगेटिव कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है वैसे ही पॉजिटिव भी। ट्रैक साइड इंस्टॉलेशन, और जैसे अभी बताया कि जैसे आपके पॉजिटिव कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है वैसे नेगेटिव भी। एक्सपेंसिव नेगेटिव में भी आता है। ये सारे कीवर्ड्स हो गए। हाउ लॉन्ग, कब से है पैसेंजर ट्रेन्स में वाईफाई इन ब्रिटेन। ओके, लेट्स डाइव इन। अब इसकी लोकेशन हमें देखनी है कि 2014 की बात कहाँ पे हो रही है। ये सारे पैराग्राफ छोड़ने के बाद यहाँ पे है 2014। ओके, उसके बाद 2017, एन्जॉयबल, ट्रैक साइड, कॉस्टली, एक्सपेंसिव की जगह लिखा है, भी चेक करते हैं। ये सारा कुछ हो गया, हमें पता लग गया कहाँ से है हमारी समरी। अगर कुछ और कीवर्ड जो हमने किए हैं हाईलाइट, अगर उनको भी हम कर लेते हैं लोकेट तो इजी हो जाएगा। तो और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे? पुअर परफॉर्मेंस, नेक्स्ट फेज, फास्ट, तो इतने कीवर्ड्स इनफ हैं। जब आपको कंफर्म हो जाए कि मेरी लोकेशन राइट है, सारे कीवर्ड्स मिल रहे हैं मुझे, तो ज़रूरी नहीं है कि जो कीवर्ड्स आपने बाकी भी यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं वो सारे लोकेट करने ही हैं। मेन हमारा मोटिव है कि हमें जो कंफर्म करनी है लोकेशन। तो अभी हमने क्या देखना है? लोकेशन कंफर्म है। अभी हमने देखना है कि हमें यहाँ पे जो आंसर चाहिए कौन सी फॉर्म में चाहिए, क्या बात हो रही है, वो कैसे पता लगेगा। जो ब्लैंक है आपका, इसके आसपास की जो इन्फॉर्मेशन है वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसमें क्या चीज़ की बात हो रही है? फंडेड विद डैश, उसको कैसे फंड किया गया है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? किसी चीज़ का नाम, नाउन। तो हमारा जो वर्ड है वो नाउन में होना चाहिए फॉर्मेशन उसकी। कलेक्टेड फ्रॉम, कैसे उसको कलेक्ट किया गया है, कहाँ से किया गया, वो नाम दिया हुआ है। तो हमें समथिंग चाहिए रिलेटेड टू फंडिंग, जो नाउन हो और जो कलेक्ट किया गया हो पुअर नेटवर्क रेल परफॉर्मेंस से। पुअर नेटवर्क रेल परफॉर्मेंस की बात यहाँ पे हुई है, और बात कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इस लाइन के अंदर अंदर है आंसर हमारा। सो फंड किस चीज़ से किया गया है? पैसों की बात कहाँ पे हुई है? ये बात हुई है। यूजिंग अ £15 million फाइन लीव्ड ऑन नेटवर्क रेल फॉर पुअर परफॉर्मेंस। सो एक फ़ाइन है जो इससे लिया गया है। लीव्ड मतलब इस पर लगाया गया था, तो फ़ाइन क्या किया उन्होंने? इस चीज़ से कलेक्ट किया। कलेक्टेड की जगह लीव्ड लिखा है, ठीक है। ये हो गई फंडिंग यूजिंग अ डैश अमाउंट। क्या था वो? वो था फ़ाइन। फ़ाइन आपका आंसर है।
नेक्स्ट, इसमें किस चीज़ की बात हो रही है? 15th जो है वो स्टार्ट हो रहा है 2017 से। उसमें बात हो रही है अनाउंस्ड न्यू फेज़ फास्ट नेटवर्क अलाउ ट्रैवलर्स टू मेक जर्नी इंजॉयबल टू फील प्रोडक्टिव एंड टू प्ले डैश। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो एक कॉमा है एक, ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ की बात की है, उसके बाद एंड है, उसके बाद एक और चीज़ की बात की है। तो हमारे पास एक लिस्ट है, मेक जर्नी इंजॉयबल, टू फील प्रोडक्टिव एंड टू प्ले समथिंग। अगर हम ये लिस्ट फाइंड कर लेते हैं, दो चीज़ें हमें गिवन है, जो थर्ड चीज़ नहीं गिवन है वो हमारा आंसर है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होगा अगर आप लिस्ट फाइंड करते हो। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? 2017 की बात यहाँ पे हुई है, टू मेक जर्नी इंजॉयबल एंड प्रोडक्टिव एंड डिलीवर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इकोनॉमिक बेनिफिट्स थर्ड चीज़ जो है इन्होंने बोली है, फॉर द होल यूके। होल यूके है यहाँ पे लास्ट में मैच कर रहा है? नहीं, यहाँ पे बात नहीं की गई है, यहाँ की गई है फॉर द इंटायर कंट्री। तो जो वो वाली बात है वो यहाँ फिट होती है, पर यहाँ पे फिट नहीं हो रही। जब भी आप कोई क्वेश्चन फिट करने चाह रहे हो, कोई आंसर फिट करना चाह रहे हो, अगर वो मिल रहा है तो उसका लास्ट पार्ट देखो क्या है, उसके बाद जो आ रहा है। अगर हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स लगाना चाहें तो उसके बाद आ रहा है फॉर दी होल यूके, ठीक है। पर ये चीज़ जो है ये आपके 15th क्वेश्चन के बाद नहीं है, ये 16th क्वेश्चन के बाद है। तो उस इकोनॉमिक बेनिफिट्स को हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, यहाँ पे लगा सकते हैं। तो वो जो आंसर है इकोनॉमिक बेनिफिट्स वो इसका है। अब बात रही उसकी जो हम लिस्ट फाइंड कर रहे थे। लिस्ट जो है वो कहाँ से है शुरू? वो यहाँ से है, टू अलाउ पैसेंजर्स। पैसेंजर्स की बात कहाँ पे हुई है? पैसेंजर्स की बात हुई थी यहाँ पे, टू अलाउ ट्रैवलर्स। किस चीज़ को अलाउ किया गया, क्या क्या मिलेगा उनको? टू स्ट्रीम मूवीज़, टू मेक जर्नी, सेकेंड थिंग एन्जॉयबल होगी। थर्ड थिंग है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव और एन्जॉयबल जर्नीज़ हमें गिवन है। जो थर्ड चीज़ है टू स्ट्रीम मूवीज़ वो हमें नहीं गिवन। फोर्थ थिंग जो उन्होंने ये एक एंड लगा के दी हुई है वो हमने आंसर 16 का लगा दिया ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे लास्ट चीज़ उसके साथ मैच कर रही थी। सो स्ट्रीम मूवीज़ की जगह क्या लिखा है उन्होंने? टू प्ले मूवीज़। तो यहाँ पे जो है मूवीज़ आंसर आ जाता है। समरी कंप्लीटेड। सॉरी एक रह गया 17th, ट्रैक साइड इंस्टॉलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग डैश। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है? इंफॉर्मेशन शेयरिंग डैश। इंफॉर्मेशन शेयरिंग कोई नाउन आएगा यहाँ पे, हैज़ प्रूव्ड एक्सपेंसिव, जो कि एक्सपेंसिव हुआ है काफ़ी। और यहाँ पे देखते हैं ट्रैक साइड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ प्रूव्ड टू कॉस्टली। सो कम्युनिकेशन को लिखा है वहाँ पे, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपका आ जाता है आंसर। 18th, रेल पैसेंजर्स इन इंग्लैंड कुड लूज वाईफाई एक्सेस एमिड कॉस्ट कट्स। कॉस्ट कट होने की वजह से क्या हो सकता है? मेन लैंग्वेज है हमारे पास, इंग्लैंड के पैसेंजर्स जो हैं कुड लूज वाईफाई एक्सेस। ये मेन लैंग्वेज है। अगर वो नहीं लूज़ करेंगे कॉस्ट की वजह से तो ये फॉल्स होगा। अगर इसकी बात नहीं हुई तो वो हो जाएगा नॉट गिवन। हमारी जो लोकेशन वो किस चीज़ से मिलेगी? इंग्लैंड से। इंग्लैंड एक अच्छा कीवर्ड है। रेल पैसेंजर तो हर जगह दिया होगा, ठीक है। वाईफाई एक्सेस को आप कीवर्ड भी मान के चल सकते हो। सो अगर हमने ये किए हैं, दो तरीके हैं उसके बाद ट्रू फॉल्स को लोकेट करने के। एक रूल ये है कि ट्रू फॉल्स मोस्टली पैसेज की बिगनिंग में जाके स्टार्ट होते हैं अगेन यहाँ से। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलते तो जहाँ से आपने समरी कंप्लीट की है उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में आप वहीं से चेक कर सकते हो। इन दिस केस मैं यहाँ से चेक करूँगा। सो ट्रेन पैसेंजर्स की बात हुई है इंग्लैंड में यहाँ पे, ठीक है, राइट लोकेशन यही है। कट कॉस्ट की भी बात हुई है। इसमें किस चीज़ की बात कर रहे हैं?
वाईफाई फॉर ट्रेन पैसेंजर इन इंग्लैंड में बी एक्स्ड, मतलब उसको काट दिया जाएगा एज द गवर्नमेंट सीक्स टू कट कॉस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट कॉस्ट को कट करना चाहती है। सो ये जो लैंग्वेज है मेन लैंग्वेज है आपकी, उसको निकाल दिया जाएगा। तो यही चीज़ जो है मैच कर जाती है। सो इट इज़ ट्रू। वाईफाई इन मेजॉरिटी ऑफ ट्रेन्स रिलाई ऑन सैटेलाइट सिग्नल्स। अब यहाँ पे क्या है मेन लैंग्वेज, रिलाई ऑन सैटेलाइट सिग्नल्स। सो डिपेंड करती है वो सैटेलाइट के सिग्नल्स पे। सो यहाँ पे जो सैटेलाइट है वो हमारा कीवर्ड भी हो सकता है। मोस्ट ट्रेन्स यहाँ पे लिखा है, मेजॉरिटी ऑफ ट्रेन्स वहाँ पे लिखा है। डिपेंड की बात हुई है। डिपेंड ऑन द ब्रॉडर मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क। सो वाईफाई जो है मोस्ट ट्रेन्स में वो डिपेंड करता है ब्रॉडर मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क के ऊपर, वो डिपेंड नहीं करता सैटेलाइट के ऊपर। तो ये क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। नेक्स्ट, द रियल स्पीड ऑफ इंटरनेट डज नॉट डिपेंड ऑन बैंडविड्थ डिवीज़न। अब रियल स्पीड हो गया यहाँ पे हमारा कीवर्ड जो लोकेशन देगा, ठीक है। बैंडविड्थ डिवीज़न हो गया, ये भी हमें लोकेशन पता कर देगा। जिससे हम आंसर लगाएंगे मेन लैंग्वेज, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन चूज़ करेंगे, वो क्या है। द रियल स्पीड ऑफ इंटरनेट डज नॉट डिपेंड नहीं करती है वो बैंडविड्थ के ऊपर, बैंडविड्थ की डिवीज़न के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अगर ऐसा है तो इसको हम ट्रू लगाएंगे, नहीं है तो फॉल्स। सो ये हमें कहाँ पे गिवन है, एक्चुअल स्पीड यहाँ पे गिवन है, रियल स्पीड हो गया वो। उसके बाद डिपेंड होने की बात यहाँ पे है, और बैंडविड्थ यहाँ पे, ये होगी हमारी लोकेशन। So the actual speed of connectivity to internet depends on the network signal and how the bandwidth is divided up. So bandwidth की डिवीज़न के ऊपर वो डिपेंड करती है। तो ये क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। वो करती है डिपेंड, इन्होंने बोला डज नॉट डिपेंड। मैनी पीपल स्टिल प्रेफर मोबाइल डाटा ऑल्दो दे हैव अनलिमिटेड वाईफाई। सो इसमें क्या आएगा, मोबाइल डाटा कीवर्ड रहेगा लोकेशन के लिए। उसके बाद हमारे पास रहेगा वाईफाई, तो है ही है, प्रेफरेंस। ऑल द वाला स्ट्रक्चर जो है ये भी ईजिली मिल जाता है अगर आपको गिवन हो। तो ये देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ वाइल वाला स्ट्रक्चर। वाइल मतलब ऑल दो, ऑलमोस्ट सिमिलर है। प्रेफरेंस दी हुई है, प्रेफरेंस किस चीज़ के लिए दी हुई है, अ ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल हैव एक्सेस टू मॉडर्न स्मार्टफोन्स विद अनलिमिटेड डाटा पैकेजेस, मैनी स्टिल प्रेफर और नीड वाईफाई। जबकि लोगों के पास अनलिमिटेड डाटा पैकेज हैं फिर भी वो प्रेफर करते हैं वाईफाई। यहाँ पे क्या दिया है, स्टिल प्रेफर मोबाइल डाटा, उल्टा दिया है, जबकि उनके पास वाईफाई है। तो ये फॉल्स हो जाता है। रेल फ्रेंचाइजिंग सिस्टम अनदर कीवर्ड है एक। उसके बाद लिखा हुआ है रेवेन्यू, ये भी आपको लोकेशन दे देगा। सो इसमें मेन चीज़ क्या है, कोलैप्स्ड ड्यू टू द ड्रॉप इन रेवेन्यू। रेवेन्यू में ड्रॉप होने की वजह से कोलैप्स हुआ है, और शॉर्टेज ऑफ फंड्स की वजह से हुआ है, ये दोनों चीज़ों की वजह से। ये जो कीवर्ड्स हैं पहले देखते हैं कहाँ पे गिवन है। ये पैराग्राफ यूज़ हो चुका है समरी के लिए, तो इसको स्किप करना चाहिए। यहाँ पे आपको मिलता है रेल पैसेंजर्स, बट हमारे को क्या चाहिए, हमारे को चाहिए रेवेन्यू। रेवेन्यू के साथ साथ हमें चाहिए फ्रेंचाइजिंग सिस्टम। फ्रेंचाइजिंग सिस्टम यहाँ पे गिवन है। सो यहाँ पे एक मिस्टेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वो देखेंगे रेवेन्यू यहाँ पे गिवन है, कॉस्ट भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ट्रेजरी भी यहाँ पे गिवन है, मैं भी इस तरीके से देखें वो। सो आपको दोनों लोकेशन चेक करनी चाहिए, यहाँ भी और वहाँ भी।
Revenue, most of the cuts are directly on the government's balance sheet rather than the trains operator. Collapse की बात यहाँ पे हुई है. Since the collapse of rail franchising system, revenue and most cost are directly on the government's balance sheet rather than on the train operator. So इसमें ऐसी कोई बात रीज़न नहीं दिया है कि कोलैप्स तो हुआ है इसका फ्रेंचाइजिंग सिस्टम का, बट किस वजह से हुआ है वो नहीं बताया, तो इनकम्प्लीट है स्टेटमेंट. ना ही ऑपोजिट है ना ही मैच करती है, तो ये क्या हो जाता है, नॉट गिवन. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 5G विल बी मोर एक्सपेंसिव. मेन चीज़ ये है, विल बी मोर एक्सपेंसिव दैन द अपग्रेडेशन ऑफ 4G. यहाँ पे कंपैरिजन है, दैन द अपग्रेडेशन ऑफ 4G. सो यहाँ पे 5G एंड 4G आपके कीवर्ड रहेंगे. कौन सा एक्सपेंसिव होगा, 4G इससे एक्सपेंसिव होगा तो उल्टा हो जाएगा, फिर फॉल्स हो जाएगा. लेट्स फाइंड इट आउट. 5G यहाँ पे गिवन है, 4G यहाँ पे गिवन है, ये आपकी लोकेशन. एक्सपेंसिव कौन सा है, स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है. नेटवर्क डाटा इज़ वन कॉस्ट वाइल अ फ्यूचर स्विच. अगर वो स्विच करते हैं 5G पे तो क्या होगा, will also be more costly than the simple upgradation from 3G to 4G. जो 4G की अपग्रेडेशन हुई है उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी अगर फ्यूचर में 5G पे स्विच किया जाता है. तो यहाँ पे क्या लिखा है, एस्टिमेटेड अपग्रेडिंग टू 5G विल बी मोर एक्सपेंसिव. ट्रू हो जाता है ये. एस्टिमेटिंग द सेविंग्स फ्रॉम रिमूविंग वाईफाई फ्रॉम रेल्स इज़ डिफ़िकल्ट. सो एस्टिमेटिंग द सेविंग्स, ये मेन चीज़ है. From Wi-Fi services, removing Wi-Fi services from rails is difficult. So paraphrase the question. Removing Wi-Fi services, ये जो है ये आपका कीवर्ड भी काम आ सकता है. So अगर रिमूव किया जाता है वाईफाई सर्विसेज को, जो सेविंग उससे आएंगी उसको एस्टिमेट करना डिफ़िकल्ट है. सो रिमूव करने की बात देखते हैं कहाँ पे हो रही है. सेविंग्स एंड रिमूव, यहाँ पे हो रही है सेव, और रिमूव करने की बात कटिंग पैसेंजर वाईफाई सर्विसेज. सो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से. इट इज़ अनक्लियर हाउ मच मनी कटिंग पैसेंजर वाईफाई सर्विसेज वुड एक्चुअली सेव. सो ये पता लगाना मुश्किल है, या ये अनक्लियर है कि कितना पैसा बचेगा रिमूव करने से. सो ये क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है. लास्ट, पीपल मे बी डिस्करेज्ड टू ट्रैवल इन ट्रेन्स विदाउट वाईफाई. नेगेटिव लैंग्वेज, ये हमें इजीली मिल जानी चाहिए, ये कीवर्ड रहेगा. सो पीपल मे बी डिस्करेज्ड टू ट्रैवल इन ट्रेन्स विदाउट वाईफाई. देखते हैं कहाँ पे गिवन है. डिस्करेज जो है नेगेटिव लैंग्वेज वो यहाँ पे दे रखी है, और कटिंग द वाईफाई विदाउट वाईफाई यहाँ पे दे रखा है. स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, द फियर अमंग पैसेंजर ग्रुप्स एंड ट्रेन ऑपरेटर इज़ दैट कटिंग पैसेंजर वाईफाई विल फर्दर डिस्करेज करेगा पीपल फ्रॉम यूजिंग द रेल्स जस्ट एज देयर फेयर्स आर नीडेड. सो ये चीज़ जो है ये मैच कर जाती है. इस वर्ड का मतलब वो जो है वो डिस्करेज ही है. सो अगर नहीं होगा वाईफाई तो डिस्करेज होंगे, लोग यूज़ नहीं करेंगे. सो ट्रू. सो दिस इज़ हाउ you need to solve. I hope this will help you. Thanks for watching.